नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, शनिदेव जो हैं बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून से लेके 15 नवंबर तक शनिदेव जो हैं कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में रहते हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि जब जब कोई शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके शुभ फलों की वृद्धि होती है। अगर कोई पापी ग्रह जैसे शनि या मंगल अगर वक्री होते हैं तो उनके अशुभ फलों में वृद्धि होती है। वक्री शनि की अवस्था में सभी राशियों को कुछ सावधानी रखने की जरूरत होती है और क्या कुछ खास करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये आज हम आपको सभी 12 राशि वालों के बारे में बताएंगे कि उनको आने वाले समय में किन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, धन का निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शनि देव वक्री है तो कोई गलत कार्य ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले बैठे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। 135 दिनों तक शनि चलेंगे उल्टी चाल। 135 दिनों तक वक्री शनि की दृष्टि किन की लगाएगी लॉटरी। 135 दिनों तक क्या वक्री शनि लगाएंगे खुशियों पर ब्रेक। 135 दिनों तक शनि कृपा से मिलेगी कितनी दौलत। 135 दिनों तक दंडाधिकारी बनकर शनि दंड देंगे या फिर राहत। क्या कहती है शनि की वक्री चाल, देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रहों की दुनिया से अब की बार आप लोगों के लिए लेकर आए कि क्या कहता है दंडाधिकारी शनि की वक्री चाल। एक लंबे समय से कर्म फलदाता अपने घर में यानी कि कुंभ में मार्गी होकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस 29 जून से वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर तक रहेंगे, यानी कि 4.5 महीने। और शनि, और वो भी वक्री। अपने इसी वक्री अवस्था में शनि की दृष्टि आपको क्या कुछ दे रही है, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले लोगों को किस तरह से आपको लाभ भी पहुंचाएगी और हानि भी कर सकती है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं मयंक जी से। बताएं मयंक जी। देखिए वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान में आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं और शनि देव चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वक्री अवस्था में आएंगे। और शनि की जो दृष्टियां हैं, देखिए शनि की 30वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर और 10वीं दृष्टि स्वयं आपके ही लग्न भाव पर पड़ रही है। तो शनि का यहाँ स्थिति में आना देखिए थोड़ा मिले जुले परिणाम देता है, क्योंकि शनि की ढैया अभी भी आपको चल रही है और शनि यहाँ पहले से ही एक अच्छी अवस्था में आपको परिणाम नहीं दे रहे हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो वक्री अवस्था में जैसे 29 जून से आएंगे तो कहीं ना कहीं शनि जब उल्टी चाल चलेंगे, जिसके चलते कुछ सावधानियां या कुछ परिवर्तन आपको अपने जीवन में लाने होंगे, जिसके चलते आपको काफी फायदा हो सकता है। अगर ये चेंजेस नहीं करते हैं तो कुछ परेशानी भी यहाँ शनिदेव जो है बढ़ा देते हैं। तो अब आइए, शनि की दृष्टि कहा आपकी परेशानियों को बढ़ा भी रही है और कहा आपको राहत भी दे रही है। इसी पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जो शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो इस बार आपके किस भाव पर पड़ रही है। देखिए शनिदेव की 30वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, उस पे आए उससे पहले चतुर्थ भाव में बता रहे थे। शनिदेव का वक्री होना चतुर्थ भाव में, यहाँ थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए कि अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और शनिदेव हालांकि चतुर्थ भाव में आके आपके मकान वाहन सुख को जरूर बढ़ाते हैं, इस चीज के लिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए, ये चीज आपके लिए अच्छी रहेंगी। लेकिन शनि की जो दृष्टि है, 30वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो ये रोग ऋण शत्रु इन चीजों को बढ़ा सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये सावधानी रखनी चाहिए कि अगर आप कोई बैंक से लोन ले रहे हैं तो ऐसा इतना लोन लें, या कोई ईएमआई करा रहे हैं तो इतनी कराइए कि कल को आपको उसको उतारने के लिए परेशानी ना हो, या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा आपकी कहना चाहिए ईएमआई ना बढ़ जाए। तो दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी तरह के विवादों से दूर रहना चाहिए वृश्चिक राशि वालों को इस समय, और अपनी सेहत का खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत का ध्यान रखना यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस समय। कंपटीशन जो आप देखेंगे वो थोड़ा सा बढ़ेगा अभी, यानी आप बिजनेस कुछ भी करते हैं तो उसमें आपका कॉम्पिटिटर जो है वो कहीं ना कहीं हावी होने का प्रयास करेंगे, या आपके साथ अच्छा हेल्दी कंपटीशन आपको देंगे। तो प्रतिस्पर्धा इस तरह की देखने को मिलती भी नजर आ रही है शनिदेव की 30वीं दृष्टि से। कहीं ना कहीं गुप्त शत्रु से भी परेशानी रह सकती है, तो यहाँ थोड़ा आपको संभल कर चलना होगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो कर्म भाव पे जब सूर्य के घर पे शनि देखते हैं तो कहना चाहिए कार्यस्थल पर कोई ना कोई आपको चुनौती देता हुआ नजर आएगा। अपनी नौकरी में या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ कंपटीशन जैसे मैंने बताया बढ़ेगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें,
अपने सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जी। वृश्चिक राशि वालों को तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति में हैं, उनको भी इस समय थोड़ा-सा व्यर्थ का विवाद, बयानबाजी से बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शनिदेव ढैया में आके आपको थोड़ा सुस्त बना सकते हैं, लापरवाह बना सकते हैं। जी। उस चीज़ से वृश्चिक वालों को बचना चाहिए कि यहाँ कोई लापरवाही नहीं करनी है कार्य को लेके अपनी, या कोई भी यहाँ आपको किसी भी तरह का सुस्त रवैया नहीं अपनाना है। अपने काम में आपको एक्टिव रहना होगा। जी, बिल्कुल। तो आइए अब आगे बढ़ते हो और सबसे पहले मयंक जी अपने तृतीय दृष्टि के बारे में तो तृतीय बताइए, बताया सप्तम मुझे। बता दी है। अब बात करते हैं कि शनि की जो दशम दृष्टि है, वो आपको क्या लाभ और क्या हानि पहुँचा सकती है? देखिए, शनि देव की जो दशम दृष्टि है वो आपके लगन भाव पर पड़ रही है, हुँ। और यहाँ जब पड़ती है तो मानसिक तनाव को बढ़ाती है। अच्छा। तो यहाँ आपकी लाइफ में क्या रहेगा, एक भागदौड़ बनी रहेगी। हुँ। खासकर इन 4 महीनों में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, भागदौड़ बनी रहेगी, और आपको इसके चलते अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए। किसी भी तरह का मानसिक तनाव ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, और कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता से भी बचें, क्योंकि शनि की ढैया में गुस्सा ज़्यादा जल्दी आ जाता है जी। व्यक्ति, और शनि वक्री रहेंगे तो और ज़्यादा ये हुँ। चीज़ें बढ़ेंगी। लगन पे दृष्टि है तो इसलिए आपको सेहत का ध्यान रखना है और क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान अगर वृश्चिक राशि वाले रख के चलेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। वैसे काम कारोबार में, बिजनेस में गुरु की स्थिति आपकी बहुत शुभ है, जी। और गुरु केंद्र में बैठ गए हैं तो ये धन लाभ तो देंगे, कार्य की स्थिति अच्छा करेंगे। तो लेकिन वक्री शनि जब तक है तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजेस रहेगा इस 4 साढ़े 4 महीने में, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपको आगे चलना चाहिए। चलिए मयंक जी देखिए शनि की ढैया से भी ये लोग गुजर रहे हैं और शनि की दृष्टि कहाँ इन्हें लाभ हानि दे रही है, ये आपने बता दिया। ऐसे में इन 4.5 महीनों में इन्हें क्या कुछ उपाय करने ज़रूरी हो जाते हैं शनि से संबंधित? देखिए, उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि जो विशेष लाभ मिले, शनिदेव की पूजा करें, जी। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, तो ये दोनों चीज़ करनी बहुत अच्छी रहेंगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, वो जी। आपके लिए बहुत ही शुभ फल देगा। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना चाहिए कि साबुत उड़द जो है शनिदेव को चढ़ाएं, जो आपको विशेष लाभ देगा। तो ये सब उपाय कर लीजिए तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। एक चैलेंजेस भरा समय है, इसको एक्सेप्ट कीजिए चुनौती की तरह और आगे बढ़िए। जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को आपको देखभाल करके चलना चाहिए। चलिए, तो ये हमने मयंक शर्मा जी से जाना है कि किस प्रकार से शनि की जो वक्री अवस्था है आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, आपके लिए कैसे बीतेगी। इसी के साथ अगर आपको मयंक जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने, व्यक्तिगत कुंडली का या फिर वास्तु से संबंधित या फिर न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई भी विषय पर अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई परेशानी में है तो उसका समाधान आप ज्योतिष में ढूँढ रहे हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप मयंक शर्मा जी से संपर्क कीजिए। और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।